चलो अब जल्दी घर चलते हैं, पहले गुरु को पानी से बाहर निकालो। इतना कहकर सत्या गुरु के पास जाने लगा। उसकी बात सुनते ही गुरु ने अपनी आंख गोल गोल घुमा ली। उसके आंख के बुलबुले पूरे सफेद हो गए। ये सब देखकर सत्या के साथ साथ बाकी लोग भी डर गए। खाली थैला नीचे फेंकते हुए गुरु जोर जोर से हंसने लगा और स्त्री की आवाज में बोलने लगा, केकड़े सब मर गए, अब तुम भी मरोगे हमारी तरह। मरने के बाद तुम भी हमारे पास आओगे। गुरु पागल हो गए हो क्या? क्या बड़बड़ा रहे हो? चुप कर तू, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु की बहू हूँ रमा। केकड़े पकड़ रहे थे ना, कुछ भी नहीं है किसी भी बैग में, सब तुम्हारा वहम था। अब देखो तुम सब के सब, तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। सब सोचने में मशगूल हो गए। 4 साल पहले बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए अपने ससुराल की परेशानी से थकी हुई गुरु की बहू ने इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसी समय गुरु ने अपने ही हाथों को खुद की गर्दन की ओर पूरी ताकत से विपरीत दिशा में घुमाते हुए खुद की गर्दन तोड़ दी। गर्दन की रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज आ गई और सब लोग चीख पड़े, गुरु! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सत्या कुछ करने ही वाला था कि उसी वक्त पानी का जलस्तर बढ़ने लगा। नदी में अचानक से समंदर की लहरों की तरह लहरें आने लगी। किसी को ये देखकर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच में ऐसा हो रहा था। सबकी आंखों के सामने उनका दोस्त पानी की धारा में बह गया और तभी ऐसा हुआ, नदी के पानी में मानो एक बहुत ही पानी जैसी पारदर्शी दीवार बन गई और नदी में गिरने मरने वाली सभी प्रेतात्माएं उन सब पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। बचे हुए सारे लोग बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। कोई उनकी चीख सुन लेता तो उसका भी दिल कांप जाता। एक शैतान का राक्षसी चेहरे पर पानी का रूप लेकर आ गया और उन चारों को अपनी चपेट में लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। वहां पर अतार्किक क्रिया हो रही थी जो सामान्य मानव मन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। धर्मा सबसे आगे था। वह वहां से भागना चाहता था, पर वो डर के मारे वहीं जम गया था। सत्या दौड़ के उसके पास गया और उसने धर्मा को नदी किनारे धकेल दिया। उसी वक्त वो अनहोनी में पानी के रूप में आया शैतान ने उन तीनों के शरीर पर नदी में भरी सभी दलदल, गंदी हरी काई, जहरीले पौधों से सनी मिट्टी डाल दी और उन तीनों को अपने साथ लेकर वो शैतान नदी के अंदर डूब गए। धर्मा पागल हो चुका था। जिस झाड़ी पर वो गिरा था उसमें से उसे सत्या का हनुमान जी का लॉकेट मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लॉकेट को कसकर पकड़ के किनारे पर खड़ा हो गया। चंद मिनटों में ही उसके चारों दोस्त ने उस दुनिया को अलविदा कहकर छोड़ दिया था। उनका साहस आज उन्हीं के जान पर बनाया था। बाकी प्रेतात्माओं को गुस्सा आने लगा था क्योंकि धर्मा बच गया था। वो बच तो गया था, लेकिन मरते दम तक सत्या ने अपनी दोस्ती निभाई थी। इतनी देर से अदृश्य रही आत्माएं अब उसके सामने आ चुकी थी। उनमें से एक एक के चेहरे देखकर धर्मा की रूह कांप रही थी। हर कोई प्रेतात्मा उसकी ओर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लॉकेट के कारण उसे कोई छू भी नहीं पाया। कैसे तो गिरते संभलते वो पुल पर आ गया। उसमें किसी भी चीज की बिल्कुल भी सुध बची नहीं थी। सब आत्माएं अंत तक उसके मन को वश में करने की कोशिश कर रही थी। धर्मा अपने दोस्त की यादों के कारण बहुत रो रहा था। उसकी आंखें नीचे झुकी। आंख पहुंचते हुए उसने नीचे देखा। नदी हमेशा की तरह शांति से नीचे बह रही थी। उस समय उसमें थोड़ी देर पहले हुई क्रूरता का कोई नामो निशान तक नहीं था, लेकिन नदी के दोनों तट पर आसपास में लोगों की काफी भीड़ जमी हुई थी, जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना था कि ये मेले में शामिल सभी लोग मर चुके थे। सब लोग रोते बिलखते चिल्ला रहे थे, मानो सब उसे अपने पास बुला रहे हो। उसके कान और दिमाग में ये आवाज जोर जोर से बजने लगी। उसी समय वो अपना आपा खो बैठा। कुछ सोचते हुए वो पुल की दीवार की ओर बढ़कर झुक गया। उस वक्त मानो वहीं उसे बिजली का झटका लगा
और वो दीवार से दूर गिर पड़ा। उसके हाथ में हनुमान जी का लॉकेट चमक कर उठ रहा था। उस लॉकेट से उसका दिमाग नियंत्रित हुआ और वो गांव की तरफ भाग गया। लड़खड़ाते हुए वो खुद के घर के पास पहुंचा और दरवाजे के पास से गिर पड़ा। उसके बाद कई दिनों तक उसे होश ही नहीं था। गांव में मातम छा गया था। एक साथ गांव के 4 जवान बच्चे गायब हो गए थे और धर्मा भी बेहोशी के हाल में था। वक्त बीतता गया, पर अब धर्मा पूरी तरह से पागल हो गया था। वो बहुत बड़े मानसिक सदमे की स्थिति में था। वो गिलास में पानी देखकर भी चिल्लाने लगता था। एक रात जब घर में अचानक से वो उठा तो उसने देखा कि उसके चारों दोस्त खिड़की के बाहर खड़े थे और उनके शरीर पर से पानी टपक रहा था और उसमें से मांस के सड़ने की बदबू आ रही थी। चारों उसे अपने पास बुला रहे थे। उसने बाहर आकर मुख्य दरवाजा बंद कर लिया और घर के अंदर बीचों बीच निकली एक लोहे की टेढ़ी बार के नीचे स्टूल लेकर खड़ा हो गया। उसमें से एक जंग लगा हुआ बड़ा सा कील, जो कि पंखा लगाने के लिए छोड़ दिया गया था। उस कील को देखकर धर्मा अजीब तरीके से मुस्कुराया और देखते ही देखते उसने अपना सिर उस कील में ठोक लिया और वो वहीं मर गया। अब वो 4 दोस्त कभी कभी पूर्णिमा की रातों में पूल की दीवार पर बैठे नजर आते हैं।